धार जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र में इन दिनों लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला गुरुवार रात का है, जहां नगर के अलग अलग मोहल्ले के 7 सुने घरों पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब तक किसी चोरी का खुलासा नहीं होने से नगर सहित क्षेत्र की जनता में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और एक ही रात में 7 घरों के ताले टूटने के बाद अब पुलिस द्वारा रात में की जाने वाली निगरानी की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और पीड़ितों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार रात 3 बजे से 4 बजे के बीच ही चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन अब तक कोई एक्शन न दिखने की वजह से जनता के मन में पुलिस प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। चोरी की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, आइए सुनिए। एक तो चोरी होना नहीं चाहिए। चोरी होने का मतलब चोरों को पुलिस का डर नहीं है, और डर ऐसा होना चाहिए कि चोरी करने वाले कांप जाएं कि छोड़ेगी नहीं पुलिस। और इसलिए सख्त करो। कोई टीआई फीआई अगर ढीला ढाला बदल दो, कोई बेईमानी करता है तो हटा दो। प्राप्त जानकारी के मुताबिक धर्मपुरी नगर के बीचों बीच स्थित पड़ावा मोहल्ला के निवासी आरिफ खान, जो रात 2:30 बजे अपने घर पर ताला लगाकर डोंगरी स्थित पोल्ट्री फार्म पर गए थे, उनके परिवार के अन्य लोग ऊपर सो रहे थे। तभी करीब 3:47 पर उनके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर घर की अलमारी में रखे नकदी 5,000 रुपए ले उड़े और सामान अस्त व्यस्त कर रफू चक्कर हो गए। सिंधी मोहल्ला निवासी सईद खान गोल्डन, जो अपने घर पर 2 दिन पूर्व ताले लगाकर इंदौर गए थे, उनके सूने मकान के घर के सभी ताले तोड़कर अलमारी में रखे 10,000 रुपए नकदी व सोने की अंगूठी ले उड़े। वहीं गायत्री कॉलोनी स्थित निवासी विजय गुप्ता वकील के भी सूने मकान के ताले तोड़कर चोरों ने घर में रखे 80,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुनर्वास स्थित देवराम गंगाराम पगारे के घर का भी ताला तोड़कर होंडा शाइन बाइक चुरा ली। वहीं पास के राधेश्याम के घर का भी ताला तोड़कर पेटी में रखी बिछोड़ी चुरा ली। पुनर्वास सुनील डोंगरे के घर से भी इसी तरह 5,000 रुपए नकदी और रजानगर के इलियास अली शहीद अली के घर का ताला तोड़कर रकम चोरी हुई है। एक ही रात में एक साथ इतनी सारी जगहों पर चोरी की घटनाओं ने नगरवासियों को दहशत में ला दिया है, लेकिन पुलिस अब भी मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत देखकर लोगों का पुलिस प्रशासन पर से भरोसा उठ रहा है। अब आम लोग खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेने की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भी नगर के मुख्य मार्गों पर बड़ी चोरी की घटनाएं हुई, लेकिन अब तक खुलासा नहीं हुआ। 25 जुलाई को दोपहर 2 बजे पुनर्वास स्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता फरीदा नईम खान के घर भी ताला तोड़कर 30,000 नगद सहित 3.5 लाख की ज्वेलरी अज्ञात चोर ले उड़े थे। फरीदा ने बताया कि जब से ही थाने के चक्कर लगा रहे हैं, न चोर पकड़ाए न संतुष्टिपूर्वक जवाब मिला। इसी तरह नगर में किसी की बाइक, किसी के जेवर तो किसी के डीजे की मशीन सहित अन्य चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ एक भी चोर नहीं लगा और अब ये चोरी की घटनाएं चर्चा का विषय बन चुकी है। इन घटनाओं पर पुलिस के मुकदर्शक बने रहने की वजह से नगरवासियों में इस बात की दहशत पैदा हो चुकी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगला नंबर किसका है। क्या नाम है? देवराम गंगाराम पगारे। तो आज आपके यहाँ जो चोरी हुई है, क्या कुछ चोरी हुआ है? सिर्फ वो बाइक की चोरी चली गई, दूसरा कुछ भी नहीं। कौन सी गाड़ी थी? शाइन थी वो। तो कैसे, कहाँ पे थी और कैसे चोरी हुई? ये क्या है कि करीब चोरी 4 बजे की बात थी, और जैसे ही आए तो ये लड़की यहाँ सोई हुई थी, ये लड़का अंदर सोया था, तो लाक तोड़ा उन्होंने, और उसके बाद में गाड़ी निकाली इन्होंने। उसके बाद ये लाक तोड़ा और गाड़ी इधर से निकाल के इसको इधर से ले गए थे। तो रिपोर्ट कर दी क्या आपने? रिपोर्ट डाल दी ना। मोहम्मद जुनैद खान, कहाँ पर? जुना पड़ावा मोहल्ला, वार्ड नंबर 7, बस स्टैंड। चोरी हुई, क्या क्या चोरी हुई और आपको कैसे सूचना मिली? हुआ ये कि 3 बजे की घटना है, 3 साढ़े 3 बजे की रात की घटना है। मेरे अंकल रात में पोल्ट्री फार्म पर गए, घर पे बाहर से ताला लगाकर, और ताला लगाने के बाद चले गए वो। फिर वहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग आए। मॉर्निंग में आने के बाद उन्होंने देखा ताला वाला सब टूटा हुआ था, और घर में मतलब ताला टूटा हुआ, और उन्होंने देखा कि बाहर के जो अलमारी थी, अलमारी की भी पूरे ताले टूटे हुए थे। ताले टूटने के बाद उसमें जब देखा तो उनके सब दस्तावेज वगैरह, बिल वगैरह पोल्ट्री फार्म वगैरह रखे हुए थे, और उसमें कुछ नगद राशि थी 5-6 हज़ार रुपये। तो 5-6 हज़ार भी। धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals.
Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.